हे दोस्तों, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो चेक कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि गुल्ली अपने पिता से लड़कर घर से बाहर निकल गया। गुल्ली गुल्ली, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, बिना बात के लड़ता रहता है बस। कुछ महीनों बाद जब गुल्ली के फाइनल एग्जाम आने वाले थे तब तेरे पेपर कब से शुरू है? हाँ, अगले हफ्ते। अच्छे से तैयारी कर ले तू। वैसे 12 के बाद कौन से कॉलेज लगना चाहता है तू? मैं यहाँ नहीं, बाहर पढ़ाई करूँगा। मेरे सभी दोस्त भी वहीं जा रहे हैं। बाहर कहाँ? कहीं बड़े शहर में? बस अब आप भोले मत बनो, आपको सब पता है। मैं बाहरले मुल्क की बात कर रहा हूँ। मेरे सभी क्लासमेट्स बाहर कनाडा पढ़ने जा रहे हैं। मैं भी जाऊँगा उनके साथ ही। बेटा तू पहले मुझसे दूर कभी कहीं नहीं गया, तू यहीं पर रह, तुझे यहीं पर मैं पढ़ा लूंगा। और वैसे भी हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, और पीछे से मैं भी अकेला रह जाऊंगा यहाँ। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन उसमें तो कितना ज्यादा खर्चा आएगा, मैं कहाँ से लाऊंगा वो आप जानो। वैसे भी ये घर बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है, इसे बेच दो। अगर मैं ये घर बेच दूंगा तो मैं कहाँ पर रहूंगा? बाहर सड़क पे? आप किराए पे घर ले लेना। वैसे भी आप इतने बड़े घर में अकेले करोगे भी क्या? प्लीज तू ऐसा मत कर। क्यों तू मुझे मारना चाहता है? आप ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। जो मैंने बोलना था वो मैंने बोल दिया। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगा। क्या ऐसा दिन देखने के लिए मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया? मैं कुछ नहीं जानता, आप बस मेरी डिमांड पूरी करो, फिर ही मैं आपसे अब बात करूंगा। मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया, आप अपना देख लो आपको क्या करना है। ऐसा बोलकर गुल्ली वहां से चला गया। अरे यार, इस लड़के को क्या हो गया है? मैं क्या करूं, किससे मदद मांगू? अगर मैंने गुल्ली की बात नहीं मानी तो कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। अगर मैंने उसकी बात मान भी ली तो भी अकेला मैं ही रहूंगा। मैं चाहे जो भी कर लूं, पिसूंगा तो बीच में मैं ही। यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? थोड़ी देर सोचने के बाद यार मुझे लगता है मुझे गुल्ली की बात माननी ही पड़ेगी। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। 2 hours later. फिर गुल्ली जब घर वापस आया। अरे गुल्ली, तुम घर आ गए। मैंने फैसला ले लिया है, तुम जा सकते हो बाहर। अरे आपको तो मेरी बात माननी ही थी। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपको छोड़कर चला जाता। पर हाँ, मुझे फोन टाइम टू टाइम करते रहना, कहीं ये ना हो तुम मुझे बाहर जाकर भूल ही जाओ। गुल्ली इस बात को नजरअंदाज करते हुए हाँ, ठीक है। मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, मुझसे बात कर आता हूँ और उससे भी इस खुशखबरी के बारे में बताता हूँ। गुल्ली बहुत ही ज्यादा खुश था कि वो बाहर जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर टिंकू वो थोड़ा दुखी था। कुछ दिनों बाद जब गुल्ली का रिजल्ट आया तो वो पास हो गया और उसके बहुत ही अच्छे नंबर आए। उसके बाद गुल्ली बाहर जाने की तैयारी करने लगा और टिंकू ने बहुत ही दुखी मन के साथ गुल्ली को अलविदा कहा। बाहर जाने के बाद गुल्ली अपने पिता को लगभग भूल ही गया था। टिंकू अपने बेटे गुल्ली को फोन करता रहता, लेकिन वो कभी भी फोन नहीं उठाता था। अगर वो गलती से उठा भी लेता तो बहुत ही जल्द कट कर देता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। टिंकू बस अपने बेटे की याद में ही खोया रहता, उसकी बचपन की यादों को याद करके खुश होता रहता। पर दूसरी ओर गुल्ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता, उसके साथ खाना पीना खाता, उसके साथ पार्टी करता और उसके साथ ही पढ़ाई करता था। कुछ सालों बाद गुल्ली हार्ट का डॉक्टर बन गया और उसके बाद उसने अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी कर ली। पर गुल्ली ने उस वक्त भी अपने पिता टिंकू को शादी में नहीं बुलाया। शादी के कुछ महीनों बाद क्या यार, मैं ही हूँ जो उस नालायक को फोन करता हूँ? वो मुझे कभी भी याद नहीं करता। अभी मैं उसकी क्लास लेता हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन? ओए गधे, तेरी आवाज को क्या आ गया? और तूने अपने बाप का ही नंबर सेव नहीं करके रखा हुआ? अरे कौन हो आप? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? इनके कोई पिता नहीं है। बेटा आप कौन हो? मैंने गुल्ली को फोन लगाया है, ये गुल्ली का ही नंबर है ना? जी हाँ, ये गुल्ली का ही नंबर है और मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। क्या गुल्ली ने शादी कर ली और अपने बाप को बुलाया भी नहीं? जी नहीं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम आपको हमारी शादी के बारे में बताएंगे। अगर हम आपको हमारी शादी के बारे में बता भी देते
तो अब पहले तो बहुत ज्यादा नखरे करते, हमारी शादी नहीं होने देते, और अगर हमारी शादी हो भी जाती तो आप धरना मारकर यही हमारे घर पर बैठ जाते। हमें नहीं चाहिए आप। अरे कौन है, किससे बात कर रहे हो? मैं काम पर जाने से लेट हो रहा हूँ यार। पिताजी हैं आपके। क्या यार, उस बुड्ढे को भी पता नहीं चलता, जब दिल करे तभी फोन कर देता है। तुम फोन कट कर दो, पहले जाकर खाना बना कर लेकर आओ, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। फिजा ने फोन कट कर दिया। हेलो हेलो, और बेटा गुल्ली गुल्ली, हेलो बेटा मेरी बात तो सुन ले बेटा। फिजा की ये बात सुनकर कि गुल्ली ने शादी करवा ली और जिसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने दुख तकलीफ के बाद उसे इतना काबिल बनाया, वो बेटा अपने बाप को ही भूल गया। ये बातें सोच सोच कर टिंकू को इतना बड़ा झटका लगा कि टिंकू को हार्ट अटैक आ गया और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। टिंकू घर में अकेला रहता था तो किसी को भी नहीं पता चला कि टिंकू घर में मर गया है। तकरीबन 2 दिनों के बाद जब टिंकू की डेड बॉडी में से बदबू आने लगी तो टिंकू के घर के आस पड़ोस में शोर मच गया। जब उन्होंने जाकर टिंकू के घर पर देखा तो उन्हें पता लगा कि टिंकू मर गया है। जब ये बात गुल्ली को पता लगी तो गुल्ली बहुत ही दुखी मन के साथ वापस घर आया। जब तक गुल्ली घर आया तो टिंकू का अंतिम संस्कार कर दिया था। गुल्ली लास्ट टाइम में अपने पिता का चेहरा तक भी नहीं देख पाया। पिताजी पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। मैं प्यार और कामकाज के चक्कर में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि मैं आपको समय ही नहीं दे पाया, लेकिन आप मुझे अंतिम सांस तक याद करते रहे और मैं एक लड़की के चक्कर में आपको ही भूल गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है, जब आप मेरे साथ थे तो मैं आपसे दूर भाग रहा था और अब जब आप मेरे पास नहीं हो तो मुझे आपकी सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही है। हे दोस्तों, मैं आपको इस दुखद कहानी के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने माता पिता का सदैव ख्याल रखो और उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। शायद आपको उनकी कीमत अभी महसूस नहीं हो रही हो, लेकिन कल जब वो आपके साथ नहीं होंगे तो तब आपको उनकी जरूरत महसूस होगी। यहाँ तक कि आप कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे जहाँ आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा तो वहां आपके माता पिता काम आएंगे। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर दे और मुझे सुजेस्ट करें कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। 5, 6, 7, 8